हाई स्कूल। और कॉलेज? कृष्ण बल्लभ वुमेन्स कॉलेज, ये हजारीबाग। कहाँ है ये? हजारीबाग कौन में थे? सर। कृष्ण बल्लभ कौन थे? सर कृष्ण बल्लभ एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने हम्म। बहुत सारे काम किए, जैसे बिहार के वो 4th चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी काम किया, जैसे बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, बोकारो स्टील प्लांट है, और विमेंस कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने ही किया है 1963 में। कौन? पटना वीमेंस कॉलेज, पीडब्ल्यूसी? नो सर, कृष्ण बल्लभ विमेंस कॉलेज, हजारीबाग। ओके ओके। हजारीबाग विमेंस कॉलेज। कृष्ण बल्लभ और एक गोविंद बल्लभ, नाम सुना है गोविंद बल्लभ का? सॉरी सर, नहीं। गोविंद बल्लभ पंत, नाम सर सुना है? नाम सुना है बट मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखी। अच्छा, ठीक है। अ, हजारीबाग किस लिए फेमस है? वहाँ के कुछ बताइए, चाहे वो इकोलॉजिकल पर्पस से या एनवायरमेंटल पर्पस से या कुछ नेचुरल सीनरी, क्या इम्पोर्टेंट है बताइए वहाँ कुछ। सर हजारीबाग बहुत सारे कारणों से फेमस है सर। सबसे पहला तो है कि हजारीबाग में एक नेशनल पार्क है, और सेकंड है सर कि यहाँ काफी प्लीजेंट क्लाइमेट है हजारीबाग का। थर्ड है सर कि ये हुँ, काफी मिनरल रिच है, जैसे कोल है, माइका है, इन सब का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हुँ। और चौथा सर कि ये काफी एक मिनरल हब और एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर रहा है कॉलोनियल पीरियड से। किस तरह का मिनरल्स वहाँ निकलते हैं? सर कोल है, माइका है, और लेमोनाइट है। अभी मिनरल्स में एक रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर यस सर। अर्थ एलिमेंट्स का नाम बहुत चर्चा में रहा है और इसके लिए बहुत ग्लोबल स्तर पे भी विवाद चल रहा है, या जहाँ अधिक से अधिक, क्या है ये बताइए कुछ इसके बारे में जानते हैं? सर रेयर अर्थ मिनरल्स सर्टेन मिनरल्स है, एलिमेंट्स है जिनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा टफ है और जिनको एक्सप्लॉइट करना काफी ज्यादा टफ है, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। और ये अभी इसमें चाइना काफी डोमिनेंट प्लेयर है, और इंडिया में भी अभी इसका एक्सप्लोरेशन और किया जा रहा है। इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर इसका इस्तेमाल अभी जितना भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे ई व्हीकल्स है, मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी बूम आ रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल्स है, इन सब में यूज होता है। अभी वर्तमान में जो एआई का इतना अधिक इमर्जिंग हो रहा है, तो एआई से लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियाँ खत्म हो जाएगी। क्या आप मानती हैं कि सारी नौकरियाँ खत्म हो जाएगी और ह्यूमन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा? सर अभी एआई, इमर्जिंग एआई जो है सर, एक कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो एक चैलेंज जरूर क्रिएट करता है जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स रहता है उसके लिए। जैसे हुँ, कंप्यूटर आया था उस वक्त भी ऐसा ही फील हो रहा था, बट वो एक्चुअली अभी ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे जो एआई है वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट भी करेगा, जैसे डाटा साइंटिस्ट है, या स्किलिंग और ज्यादा करने पर और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। ओके, ओके। तो ये अभी ट्रांजिशन एक पीरियड है। ठीक है, ओके गॉट इट। अभी एक एआई का चैटबॉट बना है, यस नाम सर। सुना है? क्या नाम है उसका? सर इंडिया से। नहीं, नहीं, एआई का एक अपना सोशल मीडिया वेबसाइट्स, अवेयर हैं इससे आप? मोंटल नो नाम का एक अपना बनाया है और उसमें जितने भी एआई चैटबॉट्स, वो अपना अकाउंट बना सर। सकते हैं और आपस में चैट कर सकते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया में हम आप करते हैं, इंसानी आदमी करता है। अब विडंबना यहाँ पे ये आ रही है कि कहीं न कहीं वो अब बात कर रहे हैं, अपने एक्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अपने गुलामी से मुक्ति चाहते हैं। आप इसे मानव सभ्यता के दृष्टिकोण से कितना अधिक खतरा मानते हैं? सर्टेनली सर, ये काफी चैलेंजिंग होगा अगर एआई अगर अपने फ्रीडम की बात करे तो, और वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। तो इसके लिए एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई को प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे सर बहुत सारे केसेस आया, यूएस में भी आया कि एआई ने काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी क्या एक है? यूथ। कुछ स्टेप बताइए, रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए स्टेप क्या लिया गया है? सर फर्स्ट तो है सर कि डाटा सेट जो भी प्रोवाइड किया जाता है एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो बायस्ड ना ग्लोबल हो। स्तर पे कुछ संस्थाएँ बनाई गई है या क्या कुछ एक्ट्स लाए गए हैं? कुछ बताइए उसके बारे में। सर यूरोप में एक एक्ट आया है सर, मैं बट उसका नाम नहीं जान रही पा रही हूँ, याद नहीं कर कोई पा रही संस हूँ। कोई संस्था का नाम?
कोई एग्रीमेंट हो? सर अभी एआई समिट एक सारे स्टेक होल्डर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाती है रिस्पॉन्सिबल एआई और ठीक, एथिकल एआई ओके। के लिए। थैंक यू सर। नेहा मैम? थैंक यू सर। हेलो नीलू जी। हेलो मैम। इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने ना? यस मैम। चलते हैं बिहार की इकोनॉमी थोड़ा देखते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार इंडस्ट्रियल फेज से डायरेक्टली सर्विस फेज में चला गया। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग दिख रहा है। यस। ऐसा ऐसा महसूस है? ऐसा देखा आपने कहीं न्यूज़ में? यस मैम। एग्री करती हैं इस बात से? तो क्या यस इस मैम। लीपफ्रॉगिंग से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँगे या फिर हमें बैक जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बेस पे और सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए? मैम मेरा मानना है कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी दोनों को ही लेकर चलना चाहिए। हम बैक नहीं जा सकते मैम बट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा और बिहार का पॉपुलेशन भी काफ़ी वास्ट है। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देकर इन्वेस्टमेंट, अर्बनाइज़ेशन, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और फूड प्रोसेसिंग बेस्ड क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो इसके तहत इन सबको प्रमोट करके अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही जो टर्शियरी सेक्टर है मैम, तो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल इंक्लूजन थ्रू सर्विसेज इन अर्बन सेक्टर्स, ये सब प्रोवाइड करके और हम टर्शियरी सेक्टर को भी एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं बिहार के लिए। अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें। यस मैम। बिहार में इसके कहाँ स्कोप दिखते हैं आपको? मैम बिहार चूँकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो बिहार में बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे मैम नॉर्थ वेस्टर्न है जो गन्ना के लिए और मुज़फ्फरपुर है जो लीची के लिए और डिफरेंट बहुत सारे हैं, जैसे मैम सॉदर्न एरियाज़ में देखिए मेज है, राइस है, रोहतास राइस के लिए, गेहूँ के लिए, तो इन सब एरियाज़ में प्रमोट किया जा सकता है मैम। और अभी कुछ हॉर्टिकल्चर के योजनाएँ लिए हैं और फूड मशरूम के प्रोसेसिंग के लिए। लिए? क्या मैम? कुछ योजनाएँ चल रही हैं सरकार की फूड प्रोसेसिंग को लेकर? मैम 2-3 मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट तो मैम मेगा फूड पार्क्स बनाया जा रहा है मुज़फ्फरपुर ये सब में और मैम कहाँ-कहाँ बने हैं ये मेगा फूड पार्क? मैम अभी मैं मुज़फ्फरपुर रिकॉल कर पा रही हूँ। क्या बेनिफिट हो रहा है इससे सोसाइटी को? मैम सोसाइटीज़ को डिफरेंट तरीके से बेनिफिट हो रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके। मैम सबसे पहले तो है कि एक प्रॉपर रिसोर्स मैपिंग हो पा रहा है, लोकल अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर दूसरा है कि एक्सपोर्ट के लिए बिहार एक हब बनेगा इन फ्यूचर, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग वहाँ पर हो सकता है मैम। और ओके, ओके। तीसरा है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। ओके नीलू जी। न्यू एज इकोनॉमी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज़ किया, सुना आपने? न्यू एज इकोनॉमी मैम मैं अभी सुनी नहीं हूँ। अच्छा। आपकी हॉबी मधुबनी पेंटिंग है। यस ऐसा मैम। देखा जा रहा है कि मास्क लीजिए, डिज़ाइनर साड़ियाँ लीजिए, स्टेशन पे रेलवे स्टेशंस पे देखिए, तो मधुबनी पेंटिंग की जा रही है। प्रमोट करने के लिए, कमर्शियलाइज़ करने के लिए। लेकिन इस कमर्शियलाइज़ेशन के आड़ में ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें रिचुअल्स की वो हम धूमिल कर रहे हैं? जैसे कोहबर आर्ट था, जो उसकी कोर रिचुअल्स आर्ट पर्पज़ से हम मधुबनी पेंटिंग करते थे, वो धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस पे क्या सुझाव है आपका? मैम इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर ओवर कमर्शियलाइज़ेशन होता है तो जो बेसिक फीचर होता है किसी भी पेंटिंग का जो उसका अपना गुण होता है उसमें ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है मैम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक लिमिटेड और एक सस्टेनेबल तरीके से इस पेंटिंग को या किसी भी पेंटिंग, किसी भी आर्ट को प्रमोट किया जाए, ताकि उसका बेसिक जो है वो धूमिल ना हो। ओके। नेशनल मखाना बोर्ड कहाँ एस्टेब्लिश हुआ अभी रिसेंटली बिहार में? मैम स्पेसिफिक जगह का नाम याद नहीं कर पा रही मैम, सॉरी। चलिए मैं बता देती हूँ, पूर्णिया में है। या ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे बिहार की कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिली है, जैसे मखाना लेते हैं, शाही लीची है। तो क्या बिहार सस्टेनेबल कुछ ऐसी योजनाएँ चल पा रही हैं बिहार की जो इन जितनी भी जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको मूव अप करके वो ग्लोबल वैल्यू चेन में पहुँचा पाएँगी? ऐसी कुछ योजनाएँ हैं सरकार की? मैम जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अभी तो ब्लॉक लेवल पर बात चल रही है मैम कि हर ब्लॉक पर एक प्रोडक्ट हो मैम। और दूसरा हो गया मैम कि सॉरी मैम मुझे और याद नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू नीलू जी। थैंक यू मैम।
अमर सर। हेलो नीलू जी। हेलो सर। आप बेसिकली हजारीबाग से बिलोंग करती है ना? यस सर। तो आपने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा। यस सर। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो कि अर्बनाइजेशन भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रही है, इंडस्ट्रीज भी हैं। तो एग्जैक्टली इंडस्ट्री और ये सस्टेनेबिलिटी एक साथ कैसे आगे ग्रो करेंगे फ्यूचर में, ये इस पे आपकी क्या ओपिनियंस है? सर सस्टेनेबिलिटी को इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ ग्रो करना ही पड़ेगा, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं सर। जैसे फर्स्ट हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चले, मतलब उस तरीके का डेवलपमेंट हो जहां पर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या फिर इन्वायरमेंट को डैमेज कम से कम किया जाए और इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। तो इसके लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये डिफरेंट टूल्स है जिनका उपयोग किया जा सकता है। और लोकल्स को इन्वॉल्व करके, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके, अवेयरनेस जनरेट करके, इस तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है। आप लोकल को अवेयर कैसे करेंगे, जबकि जो भी कार्बन उत्सर्जन जो भी रिलीज हो रही है वो तो इंडस्ट्रीज कर रही है ना? लोकल उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है उसका आपके अकॉर्डिंग? सर लोकल्स का रोल बहुत ज्यादा हो सकता है अगर उनको सही तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। जैसे सर डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसको हम किसी भी इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं ताकि जो वहाँ का उत्सर्जन हो वो कम हो, और डिफरेंट सर्विलेंस हो, मॉनिटरिंग हो, इन सब में लोकल्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लोकल्स का फीडबैक मैटर करता है। यस सर, इसीलिए उन्हें इन्वायरमेंट डिफरेंट तरह के जो असेसमेंट आपने होते हैं। आप रिसेंटली सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट झारखंड की कौन सी बनी थी? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। वो आप ही की डिस्ट्रिक्ट से टूट के एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी, रामगढ़। रामगढ़। रामगढ़, यस हाँ सर। हाँ। तो एग्जैक्टली वहां पर तो काफी आप सोशल मीडिया में देखती होंगी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वो प्लांट में कोई ये नहीं हो रहे, कोई एक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो उस पे आपकी क्या ओपिनियन है? आपने बोला कि लोकल्स के ओपिनियंस मैटर करते हैं, बट वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे कुछ करके ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री की क्या जवाबदेही आप तय कर सकती हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन? सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा सोच है कि सर अगर किसी भी जगह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना वहाँ के लोकल्स के कंसेंट का नहीं हो सकता है, और बिना लोकल के कंसेंट का वहाँ कर भी नहीं सकते हैं। तो लोकल्स का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है सर। इसके लिए सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको लोकल्स के साथ एक फ्री तरीके से उनसे इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए कि उनके क्या ओपिनियंस है। सर सेकेंडली हो सकता है कि प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और तीसरा हो सकता है सर कि अगर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के चांसेस है तो हम अल्टरनेट ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। और चौथा हो गया कि सर वहाँ के मॉनिटरिंग, उत्सर्जन मॉनिटरिंग या फिर डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, लोकल्स पंचायत इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं जो कि उत्सर्जन को कंट्रोल कर सकती है? सर अभी मैं पढ़ रही थी स्टील में कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट जो टैक्स लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में जो है ओपन ब्लास्ट फर्नेस होता है यूज स्टील प्रोडक्शन में, तो उसको हम आर्क बेस्ड पे ले जाएं तो उत्सर्जन कम होगा। तो इस ये मेरे अभी दिमाग में आ रहा है। इमिशंस के लिए और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आप वो रिकॉल नहीं कर पा रही हैं। जेडएलडी आप जानती हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? हाँ, जेडएलडी। नो सर, मैं इसको पढ़ लूंगी। ओके। और आपके यहाँ कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडरी है? कोलिन सर, आप फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। हजारीबाग में कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडरी है? सर एनटीपीसी। वो कोल इंडिया की सब्सिडरी नहीं है। सॉरी सर। मैंने कोल इंडिया बोला, दैट बिलोंग्स टू पावर सेक्टर। आई एम आस्किंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग एंड कोल।
अच्छा, ठीक है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र कुछ है आपके यहाँ हजारीबाग में? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं इसको देखूंगी। कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ एक है, उस उद्यान केंद्र के बारे में भी बोला जा सकता है। आप इससे अवेयर नहीं है? क्या सर? आप इसके बारे में अवेयर नहीं है? कृषि सर मैंने विज्ञान सुना है, केंद्र? बट मैं ज्यादा अभी याद नहीं कर पा रही सर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नीलू, आपका इंटरव्यू कब है? सर 12 मार्च को। 12 मार्च को। आपका अच्छा लगा, आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैनिक नहीं हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। मैच्योर्ड लग रहे हैं, काम लग रहे हैं। थोड़ा जहाँ पे अब आपका हमने तो स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको अपना डेफ अच्छे से पढ़ना है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट इंट्रोडक्शन में जाति नहीं बताना है, लेकिन जब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात होगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। बाकी यस। बिहार पढ़ना ही है। बिहार में अच्छा बताया आपने, पढ़ते रहना है बिहार को भी, करंट अफेयर्स वगैरह भी देखते रहना है। हमने एआई से प्रश्न पूछा, न्यू एज इकोनॉमी की बात हुई, तो ये सब तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ब्लेसली डिक्लेरेशन हुआ था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ था, कुछ दिन पहले चर्चा में था एआई एक्शन समिट जो कि फ्रांस में हुआ था और मोदी जी भाषण भी दिए थे वहाँ पे। तो करंट अफेयर्स अच्छे से करिए। जो न्यू एज इकोनॉमी है उसको हम लोग बहुत अलग-अलग नाम लेते हैं, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एज सर टेक्नोलॉजी, ऑरेंज अलग इकोनॉमी कटिंग उसी एज। का नाम है? न्यू एज इकोनॉमी में आप उसको रख सकते हैं, बहुत सारे जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे आपका वो एआई की बात होती है, चाहे आईओटी की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग डेवलपमेंट करेंगे यहाँ। हमारे पास इंडस्ट्रियल हब बनेगा, हमारे पास अभी उस तरह का है नहीं हब। तो उसपे थोड़ा-सा देख लेना है, पढ़ते रहना है, फिर भी आपका बहुत बेहतर। इससे पहले आप इंटरव्यू दिए क्या? यस सर, एक बार दी हूँ। नहीं, मतलब बीपीएससी का इंटरव्यू दिए? नो सर, फर्स्ट है। अच्छा, बहुत बेहतर है, बहुत इम्प्रूवमेंट आपका अच्छा है, इसको बरकरार रखना है और ऑल द बेस्ट। आप एक अच्छी डिज़र्विंग सर एक कैंडिडेट हैं। पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल, नीलू जी बिल्कुल जब मैम। आप बात करती हैं ना, अब आप आंसर्स करती हैं, जब फ्लो में आती है थोड़ा हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका। ओके मैम। उसको थोड़ा-सा अगर कंट्रोल हो सकता है तो कंट्रोल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट कभी-कभी हाँ, दिखने हाँ, लगता है उसको आपका। कंट्रोल कर लेना है। आप वीडियो अब देखेंगे या जब मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना के खुद जब आप बोलेंगी या इसको देखेगी वीडियो को, तो पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कमी हो रही है, उसको इम्प्रूवमेंट कर लेना। बाकी आपका सारा कुछ अच्छा है। और ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं ऑल द एक बेस्ट। पॉइंट ऐड करूँ, तो मैम ने आपसे पूछा था कि ये जैसे मधुबनी पेंटिंग का कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, तो अपना ये बेसिक नेचर है, ये खोते जा रहा है। तो आपने बोला कि यस मैम ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी बोलना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमर्शियलाइज़ेशन भी हो रहा है और साथ के साथ उसके रिचुअल्स कंटेंट जो थे वो अभी भी बने हुए हैं, इवन कि उसका डीपनिंग ही हुआ है। और नहीं तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कमर्शियलाइज़ेशन हम लोग नहीं करेंगे तो उसके आर्टिज़न्स जो हैं, जो कलाकार उसको बना रहे हैं, उनका इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगा? और ऐसा हुआ भी नहीं है। अगर कमर्शियलाइज़ेशन होता है तो उसका एक दूसरा फैक्टर है, उसका जो अपना ओरिजिनल रिचुअल्स था वो कहीं नहीं वैनिश किया है, वो है ही बना हुआ। तो आपको उसको साथ में लेके चलना है कि कमर्शियलाइज़ेशन भी हो रहा है मैम, और साथ के साथ जो उसके रिचुअल्स हैं, वो बने हुए ही हैं। ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। निकिता? यस सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपना 10th बाल भारती विद्यालय नवगछिया से किया है। उसके बाद मैंने 12th अपना टीएनबी कॉलेज भागलपुर से किया।